वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं तमाशा का तमाशा सीजन 3। जी, जैसे कि हमने लास्ट ईयर आपसे बात की कि नेक्स्ट सीजन में हम आपसे मुलाकात होगी और अल्लाह ने चाहा ऐसे तो कि हमारी नेक्स्ट सीजन में आपसे मुलाकात हो गई और आप भी आप हैं। भी ये हमारा हर सीजन का ही है, तमाशे का ही है। हाँ, दिस इज वेरी एक्सक्लूसिव टू लाइक तमाशा का सीजन। मैं भी हूँ और मेरा नाम है एहतिशाम रमजान और मुझे कहते हैं मून। और जब मैंने ये शर्ट पहन ली तो इसका मतलब नया सीजन ऑफ तमाशा। ये सिर्फ साल के साल ये लेगेसी है। हाँ, ये हर साल तमाशा की सीजन 1 किसी भी सीजन की एपिसोड 1 में पहना जाता है। क्योंकि मैं जरूर इधर ऐड करूँ, अपना नाम तो बता दीजिए। बता दिया। अच्छा, बता दीजिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज जरूर इधर ऐड करनी थी क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ, बिल्कुल। तमाशा इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। जी बिल्कुल ऐसे है। और ये जो है हमारे चैनल के लिए बड़ा ही मुबारक है साबित होता है। और हमारे चैनल की फिर इसके लिए हम इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हुए हमें मौत भी नहीं पड़ती क्योंकि ये हमें फिर कोई इसकी ये पहला हमारा कह लीजिए कि पब्लिक इंटरेक्शन है। बिफोर तमाशा एक बस को कोई नहीं जानता था। हम तकरीबन 1 साल से कर रहे थे और कोई रीच नहीं थी। वही थोड़ी थोड़ी वीडियोस पे व्यूज आते थे, लेकिन पोस्ट तमाशा हमारा थोड़ी विजिबिलिटी हुई। अभी भी खैर उतनी नहीं है, लेकिन हमें ऐसे लगता है और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। एंड सेकेंडली तमाशा सीजन 1 ने हमें बहुत सिखाया कि हमारी अपनी जाती रेंज क्या है। हाँ, और अपनी राय पेश करना क्या होता है। अपनी राय पेश करना क्या होता है कि किस तरह से आप बेझिझक बातें कर सकते हैं। और तमाशा ने बहुत खोला है। बिफोर तमाशा ये जितनी हम बदतमीजियां टीवी लाउंज मीनिंगफुल में या फिल्म रिव्यू में करते हैं ना, डिटेल भी वो सारी तमाशा की ही देन है हमारे लिए। सो हमेशा की तरह थैंक्स टू तमाशा, बिल्कुल ऐसे ही, मेकर्स ऑफ तमाशा, एयर भाई, एवरीवन। जी बिल्कुल। सो यस, ये जी मोन एनी लाइक कैसा फील हो रहा है आपको? वैसे आप भी कुछ मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ नए सीजन के लिए, क्योंकि इस दफा बहुत ग्रैंड भी है और प्लस जो है वो डेज भी बढ़ गए हैं, डेज भी बढ़ गए हैं और प्रेशर भी बढ़ गया है और सारा कुछ, तो मज़ा आने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर तमाशा प्लस तमाशा का तमाशा। कुछ लोगों का नाम है बस, कुछ लोगों का काम उनके क्या कहते हैं, ऐसे डायलॉग है ना, कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बात हो रही थी शर्ट की जी, तो अरसलान ने तो पहन ली वो शर्ट। मेरे पास वो शर्ट जरूर पड़ी हुई है पर मुझे अब वो पूरी नहीं आती है। हाँ, वो ना आउटफिटर्स की येलो कलर की शर्ट थी जिसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ था, वो बहुत यूज हुई है। वो तमाशा सीजन 1 में साइम ने भी पहनी थी, ठीक है। उसके अलावा एक आध ड्रामे में एक आध एक्टर ने भी पहनी थी। वो शर्ट बड़ी चली थी, तो मेरे पास पड़ी जरूर हुई है और बड़ी अच्छी हालत में, बट आई कैन नॉट वियर। लाइक अब मेरा साइज जो है ना 2 साल के बाद बढ़ लेकिन गया। मुझे देखे, मुझे आज खुली है। हाँ, पहले तंग थी अब खुली है। तो सही है। हाँ। तो ख्याल रखना चाहिए हमें। जी जरूर रखें, बल्कि हम शो से पहले आपस में यही बात कर रहे थे कि यस जरूरी है जी। अब अच्छा, एक तो ये बात हो गई, एक डिस्क्लेमर बिफोर स्टार्टिंग दिस सीजन, जो मैं हमेशा हर साल और इस साल भी बिल्कुल कहेंगे, तमाशा देखें, घर में तमाशे ना लगाएं। ऐसे शोज देखते हुए आप पे का साइकोलॉजिकल जो है इस पे आपके मतलब असर करते हैं, आपको साइकोलॉजिकली, और सैडिस्टिक है ये देखना, दो लोगों की लड़ाई देखना और उसको एंजॉय करना। दिस इज समथिंग उसकी ममानियत है। और तीसरी बात ये कि मैंने तो हमेशा हर साल मैंने डिस्क्लेमर दिया है, क्योंकि आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा है, हम हर साल वापस आ जाते हैं। लेकिन बस ये है कि फिर आपने अपने साइकोलॉजिकल चीज़ों को ना काबू में रखना है। हमने बड़ी कोशिश की अरसलान, पहले सीजन में, दूसरे सीजन में भी, कि हम लोग भी जब ये देखते हैं ऑब्वियसली हर टाइम लड़ाई झगड़ा, हर टाइम ताबड़तोड़, बर्तन टूट रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, सारा कुछ जिसके चलते आपस में दोस्तों की भी चपलिश हो जाती है, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ आपकी जो है वो अनबन हो जाती है। बट ट्राई टू बी काम। ये शो आपके लिए है। ये जो लड़ाइयाँ करवाई जाती हैं, वो कहते तो हैं स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन आपको सिचुएशन ऐसी पैदा कर दी जाती है जिसमें एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। तो बस वो लड़ाई की हद तक उनके तक रहे, उसको अपने तक लेके ना आए, नंबर 1। फैन नंबर 2,
जो ये फैन वो बनने वाले हैं ना, फैन क्लब्स बनने वाले हैं, थोड़ा तमीज के दायरे में रहें, अपने स्टार को जितना मर्जी सपोर्ट करें, अगर कोई गलत कह रहा है उसके बारे में तो उसके साथ लॉजिकली बहस करें, ठीक है, ये भी थोड़ा आप ख्याल रखना है आप लोगों ने, ऐसे नहीं आना, ठीक है। और आई थिंक दैट्स इट, थोड़ा इसको तमीज के दायरे में रहे, उन जो बदतमीजियां हैं ना उसकी जिम्मेदारी आप कंटेस्टेंट पे छोड़ दें। ठीक है, वो कर रहे हैं उन्हें करने दें, अपने आप को गंदा मत करें, काम रहें, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, अगली चीज ये कि जब आना था तमाशा आना था रात को, तो मेरे पास नहीं था कुछ देखने के लिए उस टाइम, तो मैंने कहा चलो फिर पुराने सीजन के कुछ आइकॉनिक जो है वो ये लास्ट ईयर भी किया था, सीन्स ढूंढ के देखते हैं, तो मुझे बड़ा मजा आया। मैंने काफी सारे सीन्स देखे। एक वो खुश रहें आबाद रहें, वो वाला मेरा ऑल टाइम मोस्ट आइकॉनिक सीन था सीजन 1 का, वो देखा। फिर एक वो सीन देखा मैंने जिसमें जो है वो हुमैरा जो है वो सबवे खा रही होती है, और वो हालांकि टाइम बाउंड नहीं होता, लेकिन वो खाई जा रही, सब मना भी कर रहे हैं, वो सीन मैंने देखा। सीजन 2 का मैंने वो नताशा की वो जो एक फेमस लड़ाई है वो देखी मैंने। कौन सी? जाहिल जानवर, अच्छा, वो वाली, ठीक है। अच्छा। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने जो है वो रिवाइज की, ताकि मुझे थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि ये है। मेरा फेवरेट सीन आज तक का है खुश रहे बात। या वो कह लो मैंने अपनी जगह बनाई कैसे। वो वाला। और पिछले सीजन में कुछ था आइकॉनिक, पिछली दफा बस वही जाहिल जानवर है यार, कुछ याद नहीं है, मुझे नहीं याद। इस दफा देखते हैं क्या बनता है। करें फिर इस दफा से शुरू। अच्छा जी, शो शुरू हुआ ऑब्वियसली बादशाह सलामत से। बादशाह सलामत ने घर आके टूर करवाया घर का, कि और हमें हिदायत की कि हम सब अपने घर में एक जो है वो दरख्त लगाएंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसके चलते हम सबको जो है वो पौधे लगाने चाहिए। तो हमारी भी थीम इस दफ़ा जो तमाशा की है वो जंगल थीम है, तो हमने आउटडोर भी, बाहर भी जो है वो पौधे लगाए हुए हैं, और अंदर भी हमने उसको सिंबलाइज करने के लिए प्लास्टिक के पौधे लगाए हुए हैं। आपने मेरी सारी बात, मेरा अगला मजाक छोड़ दिया। प्लास्टिक के पौधे लगा के शजरकारी हो रही है, फ्रोग कर रहे हैं शजरकारी। और अंदर आपने कोई इतने लगाए भी नहीं। प्लास्टिक के तो पूरे लगा रहे थे, प्लास्टिक के प्लास्टिक मिट्टी पाओ। हाँ ठीक है, जो भी है। अच्छा, फिर उन्होंने दिखाया कि जिम एरिया है, फिर उन्होंने लड़के लड़कियों कमरे दिखाए, फिर उन्होंने कहा कि 9 बेड्स हैं, इसका मतलब है 18 लोग होंगे। और सेकेंडली एक और बात, आपने पौधे लगाने, ये प्लास्टिक के नहीं लगाने, आपने लगाने हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि नहीं लगाने। नहीं, मैं तो लगाऊंगा। हाँ प्लीज पौधा, इफ यू लव योर प्लैनेट, पौधा लगाएं। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर गए कन्फेशन रूम में। कन्फेशन रूम में इस्लाम, मुझे बड़ी हंसी आई, इनकी एक तस्वीर लगी हुई, कहते हैं वाह वाह क्या लग रहा हूँ मैं, वाह वाह। मुझे अपनी तारीफ करने की क्या ज़रूरत है, पता है आप बादशाह सलामत है, आप अंडे दें आप बच्चे दें, लेकिन अपनी तारीफ को इतना करें। अच्छा, वो भी हो गया। फिर उसके बाद जो है वो एक नया कैमरा भी आया जो बादशाह के साथ साथ घूमेगा। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये बिग बॉस में होता है, हो चुका है। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता था। वो घूमने वाला कैमरा भी एक था कि जब भी शाहरुख खान, वो सलमान खान आए थे ना, जब उन्होंने नई नई ये टेक्नोलॉजी उन्होंने निकाली, अच्छा, तो तब वो भी थोड़ा करके दिखाए, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, तो उनके लिए ये शायद नया होगा। तो फिर तो ये कैमरा है घूमने वाला, उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, फिर उन्होंने लाउंज दिखाया, किचन दिखाया, घर सारा दिखाया। बिफोर स्टार्टिंग कंटेस्टेंट, मुझे बताया घर कैसा लगा आपको? बुरा इट्स माय ओपिनियन, नहीं अच्छा, मतलब लाइक मुझे ना इनकम्प्लीट लगा शायद, या कुछ आपने हर चीज इतनी कंजस्टेड कर दी है, ठीक है। पहले कमरे वो पीछे वाली साइड पे होते थे, पीछे वाली साइड पे होते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो वो एक ही साइड पे वो मतलब ऐसे ऐसे 2 पोर्शन बने हुए थे, तो वो साइड में अब आपने पहले बेड डाल दिए, तो वो जहाँ पे पहले टीवी लाउंज का एरिया बड़ा सा होता था, वहाँ पे आपने बेड वाला एरिया कर दिया ना। तो फिर वो जिम आपने कितना छोटा कर दिया है। वॉशरूम एरिया भी, मुझे वॉशरूम एरिया नहीं, वो जो मेकअप रूम है वो भी। और इतनी में एक बात इधर थोड़ी सी ना होस्टिंग की और थोड़े एडिटिंग वालों को थोड़ी समझनी पड़ेगी बात, इस दफा एडिटिंग नहीं सही हो रही, ठीक है। इस दफा एडिटिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं होती क्या हो रहा है। अब द थिंग है इसकी, जब बादशाह सलामत घंटा खड़े रहे और बता रहे हैं कि पिछली दफा हमने जो इनके पर्सनल रूम्स हैं, वो जो वॉशरूम्स वाले हैं, उधर हमने कैमरे नहीं लगाए थे, इस दफा हमने वहां पे भी कैमरे लगा दिए। तो भी एटलीस्ट वो रूम तो दिखा दो जब आप जिन कैमरों को मेंशन कर रहे हो।
तो रूम दिखा दो, तो या आप ये सीन ही काट दो, इररिलेवेंट है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, वो जब जाएंगे तो वहां पता चल जब आप जाएंगे पता लग जाएगा। या तो आप तारीफ ही ना करो। सो द थिंग इज एडिटर इज वेरी वीक। वो तो मुझे उसी सीन में ही आइडिया हो गया था कि एडिटिंग टीम इस दफा कोई मजेदार नहीं बैठी। इसका मेरे पास सेकंड आगे जा पे कंटेस्टेंट्स आएंगे, मुझे भी पता वहां पे भी मेरा एक सबूत वो भी एक पॉइंट है, वो भी ठीक है। तो एडिटिंग का तो एक प्रॉब्लम ये आ रहा है। दूसरा ये कि जो हमें बार बार लग रहा था कि बजट बड़ा है, बजट बड़ा है, बजट बड़ा है, बजट नहीं बढ़ा। आपने पिछले पिछला फर्नीचर तो था ही था, थोड़ा सा बस और फर्नीचर ले लिया। ये फर्नीचर ये कुछ भी नहीं, कुछ नया बजट नहीं बड़ा था, है। कुछ मजे का नहीं था। पहले अरसलान डाइनिंग टेबल बहुत खूबसूरत थी, हाँ। बर्तन बहुत प्यारे थे। बर्तन को देख के आपके मुंह में पानी। हमने लास्ट टाइम हमेशा डिस्कस किया है कि इतने प्यारे बर्तन है, दिल करता है वहां से चोरी कर लें। इस दफा एक बर्तन ढंग का नहीं है। इस दफा कोई मैंने जो है इंटीरियर पार्टनर देखा भी नहीं। लास्ट टाइम इट वाज इंटरवुड था। हाँ यस, हाँ, इस दफा नहीं है, इस दफा नहीं है। होना चाहिए। बर्तन इतने प्यारे होते थे, कुकिंग यूटेंसिल्स इतने प्यारे होते थे। इस दफा मैंने देखा है वो चाय आई, चाय के साथ चीनी आई, चीनी का डब्बा वो प्लास्टिक का जैसे 20 रुपए वाला हमारे घरों में यूज होता है, वो वाला यूज हो रहा था। मतलब ये क्या जरूरत है? आप तमाशा इतना करोड़ों अरबों रुपए का जो भी है आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसमें आप चीनी का डब्बा इतना अजीब सा क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, तो मैंने ये चीजें फील की। तो आप सही कह रहे हैं कि इस दफा कोई वो पार्टनर नहीं है, कोई इंटीरियर के कोई मजेदार पार्टनर नहीं है। एंड और अब जब आपको पता है आपने 18 बंदे भेजे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, तो थोड़ा और कंजस्टेड हो जाएगी हर चीज। ठीक है, तो आपको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए था कि आपको जगह खुली वरना आप एक तमाशा खत्म करें, 2 महीने बाद अगर इसी जगह को बार बार यूज करना है तो नया तमाशा शुरू करिए। हाँ बिल्कुल, मतलब 1 साल वेट करते हैं आप है ना। तो ये थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक था, मुझे नहीं पसंद आया। खैर ठीक है, सेम मुझे इतना। और मुझे कलर जो थीम्स भी है ना वो भी थोड़ी डार्क है, फीकी है, मुझे फीका लगा वो, मतलब आंखों में डल। हाँ डल कह लो आप। डल लगा मुझे। कैची नहीं है। लास्ट टाइम थोड़ा सा था अच्छा मजेदार सा। लास्ट टाइम की जो इंटीरियर था, हालांकि ये भी जगह वो भी जगह सेम है, लेकिन लास्ट टाइम वाले इंटीरियर ने उस जगह को थोड़ा खुला करके दिखाया हुआ था। चीजें बड़ी कंजस्टेड लगती है। इस समय उन्होंने सिर्फ गेम एरिया बड़ा कर दिया। गेम एरिया इज वेरी ह्यूज। गेमिंग एरिया बड़ा है। सब पहले 2 सीजन में गेमिंग एरिया थोड़े छोटे थे, तो वो शायद इस बार फिर गेम्स का बजट ज्यादा होगा। हो सकता है गेम्स का बजट ज्यादा हो सकता है ना, और तो कोई समझ नहीं लग रही। तो ये घर की अभी तक मेरी ये फीडबैक है। ठीक है, ओके। अच्छा, कंटेस्टेंट जरूर इससे पहले आगे चले जाऊं क्योंकि मैं रेडी नहीं हूं ना अभी 3-4 एपिसोड तमाशा के लिए रेडी होने में भी लगेंगे। अदनान सिद्दीकी को स्टिल लाउड होने की जरूरत है। इज वेरी गेटिंग माय पॉइंट। बिल्कुल ऐसा। वाह क्या लग रहा हूं। मतलब क्या जरूरत है? हाँ, जब ये शाहरुख खान, अनिल कपूर, करण जौहर, फराह खान ये लोग आते हैं तो ये फिर बड़े बनते हैं। अमिताभ बच्चन ने किया, करना पड़ता है ना। अमिताभ बच्चन ने बिग बॉस शुरू में मेरे ख्याल में किया था, सीजन 3। अच्छा जी, हमें सुना हुआ। तो वो आपका एक वो चाहिए, एक फैक्टर। एक दबंग स्टाइल चाहिए होता है। वो आप एक्टर हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके वाकिफ हैं या आपका चैनल, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो हमेशा काम ही रहे। एंड जितना अभी ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, बाद में फिर हमें तमाशा फील भी होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि या स्टाइल चेंज करना पड़ेगा सो दैट कि एक इम्पैक्ट जाए। नहीं तो ये मतलब आप सच बताएं मुझे, सच बताना, झूठ ना बोलना। हाँ नहीं पूछो क्या हो गया। वीडियो थी क्या ना। सच बताना, झूठ ना बोलना कि ये कोई देखे इंडिया में वो इसका मजाक ना उड़ाए। बहुत ज्यादा उड़ा है कि क्या बच्चों का खेल लगाया हुआ है, गुड्डी मतलब हम क्या बिग बॉस देखते हैं और ये इन्होंने क्या किया होगा। गुड्डी गुड्डे का खेल लग रहा है। अब आप देखें, और आप ये अगर कहें ना कहें कि इसका मुकाबला बिग बॉस से नहीं भी है, होगा, क्यों नहीं होगा? आप राइट लिए हैं, आप खुद बैठ के कह रहे हैं बिग ब्रदर के हमने ले लिए राइट, तो फिर आप थोड़ा सा तो कंपेटिटिव दिखाएं ना। बिल्कुल जरूरी। थोड़ा सा चलो, अगर आप नहीं बजट पर कर रहे कमरों का, तो थोड़ा होस्ट को बनाए थोड़ा कि उसका इम्पैक्ट हो। थोड़े से ना, थोड़े से एक वर्ड होता है लल्ला, समझते हो इसको? वो थोड़ा वो वाइब आती है कि क्या है ये बादशाह। मतलब मुझे तो डर लगेगा, मैं अगर कंटेस्टेंट बन के जाऊं इस घर में तो 3-4 दिन मुझे हंसी आएगी, ये क्या कर रहे हैं। 5 दफा कहेंगे नहीं मेरा राइट है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही यही है, मैंने आपसे बात बनवानी है। तो लेकिन मैं अगर आपके बिहेवियर पे शायद, अगर आप बिहेवियर से शायद मैं ना आपकी बात में काम नहीं। और फिर ये होता है
हाँ पिछले सीजन में देखा लोग था करते हैं ना, तो बदतमीजी। फिर बादशाह की भी नहीं सुन रहे बादशाह की भी नहीं सुनते, ये बादशाह की भी नहीं ये होती है चीजें। सुनते। ये होती हैं चीजें, अब और आ जाए बादशाह की नहीं contestant सुनते। कंटेस्टेंट है अरसलान, जी। पहला इंप्रेशन है कंटेस्टेंट का। नाम पहले बता दूं या जी पहले? जरूर जरूर, अच्छा, नाम है जी हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, ईमान एक फातिमा। एक करके करते हैं। ईमान फातिमा, अच्छा ईमान फातिमा सबसे पहले, वो एक सिंगर है जी, ठीक है, और हाँ सिंगर ही हैं। सिंगर ही है अभी तक तो यही पता लगा है। रानी इनके है जो पीआर मैनेजर है, ओके ओके ठीक है, तो क्लियरली इंडिकेट्स कि किसने किसको कैसे रेफर किया, ओके ठीक है। सो अदर देन दैट मैं इनको नहीं जानता। ठीक है ठीक है। बीइंग अ पाकिस्तानी मीडिया चैनल जहाँ पे हम मीडिया के ऊपर बातें करते हैं, ये औरत मेरी आंखों के आगे कभी नहीं आई। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने कभी नहीं देखा ईमान फातिमा को। हाँ, तो मुझे नहीं पता ये 50,000 60,000 जो इनके फॉलोअर्स हैं, ये कौन है, इंस्टाग्राम पे, ये कहाँ पे हैं, ठीक है ठीक है। सो एंड ये सेकेंडली चॉइस ऑफ क्लोथ्स वर वेरी बैड, नॉट अपीलिंग, नॉट एट ऑल, ठीक है ये मेरा ठीक फीडबैक है। है। ओके, मलिक अकील जो कि इस्लामाबाद से हैं, जी, और ये इन्होंने भी एक आध फिल्म की हुई अच्छा है। आपने तो ईमान फातिमा को कुछ भी नहीं बताया। मैं क्या बताऊं उनके बारे में? मैंने कहा वो सिंगर हैं, उन्होंने गाना भी गा के आपका क्या रिव्यू है? रिव्यू है कि मैं नहीं जानता उनको, मैं इनमें से अरसलान 80% लोगों को नहीं जानता। हाँ, मुझे तो इनके- शक्लें नहीं याद है। फॉलोअर, अच्छा ईमान फातिमा के फॉलोअर्स हैं 2,09,000। आप 60,000 कह रहे थे, फंस जाना था आपने। जी चलो कोई नहीं, मैं बता काफी रहा सारे हूँ। फॉलोअर्स। लेकिन जब आप इनकी कोई भी वीडियो खोलते हैं तो एक वीडियो के ऊपर अभी जो उनकी तमाशा लगी तो 65 लाइक्स है, तो 2 लाख फॉलोअर्स में लाइक ठीक है ठीक है ठीक ठीक, इट्स अ गोल विद कुछ ना बोल। अच्छा, चॉइस ऑफ क्लॉथ्स मुझे तो ठीक लगे, मुझे नहीं, अच्छा आई लगा। डोंट लाइक इट, ठीक, चले ठीक है, टू ईच इज ओन, ठीक है, मुझे ठीक लगा। नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ओपनिंग ऑफ तमाशा, नहीं, ओपनिंग प्लस बॉडी टाइप। ठीक है, ओके ओके चलें। आगे है मलिक अकील जो कि भी हैं एक फिल्म स्टार, जी ठीक है, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है जी। ये जो थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक मूवी थी, क्या मैंने नाम था? थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार, थोड़ी शरारत, पता नहीं, ऐसा बड़ा गंदा सा नाम था वैसे, थोड़ी सेटिंग, थोड़ा प्यार, थोड़ी सेटिंग थोड़ा, वो जिसमें वो भी थी सईदा सईदा इम्तियाज थी, Yes. पिछले सीजन में वो आ गई, जी, सीजन में ये जी, आगे। जी। ये भी एक फिल्म स्टार हैं। हाँ, और इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं 1,75,000। ठीक है। जब इनकी रिसेंट कोई भी तस्वीर खुलती है तो उसके लाइक्स हैं 89। नहीं, ये बताना जरूरी है हाँ ठीक है ठीक भाई, आपको रियल फैक्ट्स हाँ, बताना जरूरी है, ठीक है। ठीक है। तो मैंने इरफान की फिल्म नहीं देखी, आपने देखी थी? इट वाज वेरी बैड, इट वाज वेरी बैड, इसमें एक्टिंग भी बहुत बुरी थी। यस इट वाज। आपको शायद इन्होंने ही टीएम किया था कि थैंक यू हमारा रिव्यू करने का, ठीक है, आपने हमारी मूवी को रिव्यू किया, हम इंप्रूव करेंगे, ये वो ठीक है, ये वही है ना, वही है। चलें, इसका मतलब है कि उनमें रियलाइजेशन है कि हम अच्छा बुरा क्या काम कर रहे हैं, और मुझे भी क्वाइट डिसेंट लगे, क्वाइट डिसेंट लगे मुझे मलिक अकील, ठीक है। हाँ, उन्होंने अभी तक कोई रोले भी नहीं डाले। हाँ ठीक है। ओके उसके बाद है अनम तनवीर जी, जो कि कह रही है कि मैंने 1-2 ड्रामे किए हैं कुछ, और मैंने फिल्म भी की है कोई, तेरे आने के बाद या जाने के बाद, ठीक है। बाकी वो एक नहीं फिल्म आई अभी इमरान अब्बासी की, इमरान अब्बास की जीवे सोनिया जी, जीवित जोड़ियां भी में इनका कोई छोटा सा रोल वोल था, और इनके फॉलोअर्स हैं 5,59,000। और जब इनकी हम कोई भी रील खोलते हैं या कोई भी तस्वीर खोलते हैं तो उन्होंने अपने लाइक्स ही हाइड किए हुए हैं, लाइक्स में वो हाइड हो जाते हैं अरसलान, हाउ? मुझे ताकि ये झूठ हाइड हो सके कि ये फॉलोअर्स फेक। अच्छा, मैं जरा देख लूं, मैं भी आपकी तरह अरसलान खोल लेता हूं मैं भी आपकी तरह ये अच्छी चीज है, हम ताकि लोगों को बताएं कि कितने फॉलोअर्स हैं अभी और बाद में कितने ताकि होंगे, थोड़ी शक्ल भी याद हो जाए ना, क्योंकि मुझे शक्ल याद नहीं है। हाँ ठीक है जी, ठीक है जी। ओके, नहीं 610 लाइक्स है उनकी, सबसे ज्यादा जो फेमस वीडियो है एक उसके तो उसको उन्होंने नहीं, कहाँ पे 610 सारे उन्होंने हाइड किए हुए हैं मेरी जान। अरसलान जो फीचर्ड फीचर्ड है वो तस्वीर को लगे और बस फिर हो जाता होता है वो, फिर आप देखें हम टीवी के साथ उन्होंने कोलैबोरेट की हुई है, तब जाके भी उनके 610 आए हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है अरसलान इधर तो सबके राज खुल रहे हैं मेरी जान। कोई बात नहीं, फिर करना पड़ता है ना जी, ये। जी। अच्छा, मुझे इनकी वाइब भी नहीं पसंद आई और मुझे इनके कपड़े भी नहीं मुझे पसंद इनकी आए। शक्ल ही नहीं रजिस्टर हुई अभी तक। मुझे हो गई इनकी रजिस्टर शक्ल, और इनके कपड़े मुझे पसंद नहीं आए। ये वही थी जिन्होंने मिंट से कलर के वो जो कपड़े जो उसके साथ आई थी नुमान हबीब के साथ। अरसलान ये वही हैं जिन्होंने उर्दू में भी पढ़ा था, जिन्होंने कहा जी जी, वही कहती मेरी उर्दू सबसे अच्छी है, लेकिन और बीच में अंग्रेजी के लफ्ज यूज कर रही थी, और उन्होंने मिस नो इट ऑल एक नाम ही रख दो। हाँ, अभी से एक लफ्ज को उन्होंने गलत भी बोला था, मुश्किल को मुश्किल कहा था, या शायद मुमकिन को मुमकिन कहा था, इस तरह से उन्होंने जबर जेर पेश की गलती की थी। आई डिडंट लाइक।
ठीक है, मुझे भी पसंद आई। ठीक है, चले, मतलब उनकी वाइब नहीं है अच्छी। अच्छा हमने एक बात सुने, हमने ईमान फातिमा की वाइब तो डिस्कस ही नहीं की। अच्छा हाँ, ईमान फातिमा की वाइब नहीं डिस्कस की। ईमान फातिमा थोड़ी मुझे लगी कि वो जगह जगह उंगल करने वाली हैं। अच्छा, लेकिन मुझे लगी भोंगी। मुझे लगा अफसाना खान इन पाकिस्तान। वो तो फिर बड़ा मजा आएगा, हम गरीब है। आई ना आपको भाई, मिली ना, ठीक है। हाँ, तो ये अब थोड़ा थोड़ा लगा मुझे। हाँ ठीक है, चलें। अच्छा जी, उसके बाद अरसलान आए, मतलब जो इंट्रो हुआ था मैं उस हिसाब से लिखा हुआ मैंने। नुमान हबीब है हमारे पास, ये भी एक एक्टर है और मॉडल हैं। हाँ इनको तो मैं जानता हूँ। ठीक है, हाँ इनको तो हम ड्रामों में देख चुके हैं। मैं हूँ शाहिद अफरीदी और इस तरह की फिल्मों में, ड्रामा फिल्मों में देख चुके हैं हम जी, इनको। जी, ठीक है, बिल्कुल। इनके 3,11,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, ये बीमार थे, फिर भी तमाशा घर में आ गए। लेकिन वो थोड़े से बीमार होंगे ना, कोई बुखार शुगर होगा, तुम क्या उनको लाइट सा सर दर्द होगा, किडनीज की बीमारी तुम कहने नहीं लाइट सा सर दर्द होगा उनका। ठीक है, हाँ ठीक है। इनके 3 लाख फॉलोवर हैं। हाँ, तस्वीर खोलो तो 366 लाइक्स हैं। हाँ बस देख लो, ठीक है ठीक है, ठीक है। इतने चलते हैं 3 लाख वालों के, मेरा नहीं चलते। 1000 तो होने चाहिए। हाँ 1000 को होना चाहिए। 3 लाख में से 1000 तो बंदा लाइक कर देना आपकी बीच में पीछे मुंह ना, आप कोई भूल गए किसी एक के 73 भी थे। ठीक है, चलें आगे। अच्छा उसके बाद हमारे पास हैं लाल। अच्छा इनकी वाइब बड़ी लगी क्या है, जैसे ना ARY वालों ने 2 चौकीदार भेजे हैं, एक यासम और एक हाँ प्रधान टाइप के, मैं प्रधान हूँ। एक नुमान हबीब, एक यासम कि भाई तुम दोनों में चौकीदार हो, तुमने सबको संभालना है, लाइक ये तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव। प्रधान टाइप आते ही देखो। एंड एक चीज मैंने नोट की जी, अच्छा ये हम बाद में जो एक्टिविटीज होंगे हाँ उसमें वो तो मैं लिखी हुई है, वो बाद में करेंगे। ओके चलें ठीक है। मेरी वाइब इनकी मेरे से दिल से पूछे तो मुझे ये फिजान की कोई ठीक है कार्बन कॉपी लगे हैं। अच्छा उसके बाद है रसलान महानूर परवेज, ये एक मॉडल हैं, महानूर परवेज एक्टर हैं और साथ ये क्लिनिकल डाइटिशियन भी हैं। ठीक है जी, इंस्टाग्राम पे इनके 66.7 के जो हैं वो फॉलोअर्स हैं और लाइक देखे तो 165, नहीं 310, हाँ सही है, 624 नहीं जितना नीचे जाते जाए। जितनी ज्यादा तस्वीर में वल्गैरिटी होगी पाकिस्तानी उतनी ज्यादा लाइक करेंगे। ठीक है, फिर आप कहते हैं बरसक बंद करें, बेहयाई हो रही है। ठीक है, ये कौन सी बेहयाई हो रही है? आप घर जाके अपने मोबाइलों बच्चों के इंटरनेट देखें, वो क्या लाइक कर रहे हैं। अच्छा अरसलान, ये भी रजिस्टर ना हुई, ये इन्होंने क्या हुई है, ये मुझे इससे रजिस्टर, उन्होंने वो शीन के कपड़े पहने हुए थे। अच्छा, शीन इज अ वेरी फेमस ब्रांड। हाँ पाकिस्तान का नहीं है, क्या हो गया? शीन एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो ये शीन क्यों है? शीन स्वाद तो उनकी मर्जी होगी, कोई उन्होंने डाल दिया होगा। लेकिन शीन इज लाइक वो जो बड़े ब्रांडेड एक शीन एक मॉडल भी थी ना पाकिस्तानी, मुझे लगा उन्होंने खोला हुआ है। तुम मेरी बात कंप्लीट करने दो, नहीं तो मेरी बात इधर उधर हो जानी है। okay, और तुम्हें पता है तमाशा में पता भी नहीं लगता। ठीक है, अच्छा मैं कह रहा था कि शीन का उन्होंने वो ग्रीन वाला पहना हुआ था। मेरे पास, मुझे पता भी है वो किस वेबसाइट पे पड़ा है, उसकी प्राइस भी पता है। ठीक है, ओके। ये कौन सा ड्रेस है, मुझे नहीं याद। ग्रीन कलर का जो उन्होंने पहना हुआ था, ऊपर से दुपट्टा सा लग रहा था। हाँ, अच्छा वो मून ने भी तमाशा देखा है। रजिस्टर हो गई है अब। ये कितनी गलत बात है भाई, मुझे नहीं याद, मैं बता तो रहा हूँ, लड़कियां नहीं वो तो ये तो सबसे पहले रजिस्टर हुई थी। अच्छा? ये उनके साथ आई थी ना शहरयार के साथ। ओके चलिए, मुझे लगता है मैंने बड़े दिल जमाई से अच्छा जी, इसके बाद है अयाज समो जी, ये है एक्टर एंड होस्ट। इसको तो सारे जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आजकल एक शो होस्ट करते थे। ये तमाशा का आफ्टर शो समझ लो, वही करते थे कि जो भी कंटेस्टेंट एलिमिनेट होता था तो पहले अयाज समो को बुला लेते थे, इंटरनेट वो इंटरव्यू देख के आता था। 3,50,000 इनके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे और इनके होने चाहिए, इनके तो होने चाहिए। फिरोज खान ने लाइक की हुई है इनकी तस्वीर। हाँ इनके होने चाहिए। 4,990, 10,000 वाओ, 10 नंबर भाई इनको तो 10,000 लाइक्स भी हैं, 18,000 भी हैं बेटा। तुम कौन हो? ठीक है, सो आप जीत गए। यस, नुमान अभी, ओह सॉरी, आपका सोशल मीडिया ऑथेंटिक है इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब्दुल्ला इजाज। ओके, अब्दुल्ला इजाज इज वेरी फेमस, तो हम जानते हैं, मॉडल हैं, एक्टर हैं। इनको हम देख चुके हैं जो है फसी बारी खान की कुछ टेलीफिल्म शॉर्ट सीरीज में। इसके अलावा ये हम सब उम्मीद से में इमरान खान की पैरोडी करते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इन्होंने बड़े ख्वाब रियाज के शूट किए हुए हैं, गुल अहमद के बेतहाशा शूट किए हुए हैं, अलकरम के शूट किए हुए हैं, तो ही इज वेरी फेमस। फॉलोअर्स बहुत कम है। ही वाज वेरी फेमस। फॉलोअर्स कम होंगे, सिर्फ 50,900, क्योंकि ये वो वाली लॉट नहीं ना है कि जब सोशल मीडिया जिन्होंने स्टार्ट किया तो लाइक्स भी कुछ ऐसे ही हैं, थोड़े मोड़े लाइक भी कुछ इस तरह कह रहे हैं कि सोशल मीडिया चलो भाई कर लो, अदरवाइज जरूरत कोई नहीं। हाहिद के तो शूट बड़े प्यारे हैं अरसलान। हाँ, ये तो बड़े फेमस मॉडल रहे होंगे। ठीक है, मॉडल है। अच्छा जी, उसके बाद अरसलान आती हैं, अल्लाह आपका भला करे, वजीहा खान जी, जो कि मॉडल हैं, एक्टर हैं
और काफी कुछ है, ठीक है। ये आप वजिया खान कैसे भूल सकते हैं, ये बंस रोड की नीलोफर में जो भाभी बनी हुई थी, उन्होंने शक्ल ही चेंज कर ली, मैं कैसे याद रखूं? वो इजी था प्लीज अरसलान, नहीं इन्होंने बहुत शक्ल बदली है। पहचान लिया एक्चुअली। बंस रोड आपने देखा नहीं उस तरह से जिस लेवल में मैंने देखा, शायद जिस ऑब्सेशन से आपने देखा। हाँ, मैं ये बात मानने वाली है, ठीक है। हाँ मुझे कुछ ड्रामे आप ऑब्सेशन से देखते हो, कुछ मैं देखता हूं। हाँ तो मैंने तुम्हें सार्केस्टिकली तो नहीं कहा, तुम तो शुरू में जो हो गए तमाशा करने मेरे साथ, अभी से लड़ने लग गए हो। प्लीज प्लीज अपनी जगह बनाई है, तुमने धक्का दिया मुझे। ठीक है जी। हाँ अरसलान, ये रजिस्टर हो गई बात। हाँ, ये हो गई है, लेकिन इनका तो रोला भी शुरू हुआ था, आपकी भी फेयर एंड लवली बंद, मेरी फेयर एंड लवली की बंद हो गई है। अच्छा जी, इनको मेरी बात सुनो, इनके 82,000 फॉलोअर अच्छी एक्टर हैं ये, और इनके लाइक भी अच्छे हैं। एक्टर तो नहीं अच्छी, लेकिन हाँ नहीं एक्टर का नहीं मुझे पता, लेकिन इनकी वाइब बड़ी अच्छी थी। हाँ वाइब अच्छी है, वाइब बहुत मजे की थी उधर, क्या बोलते हैं, और इनके देखो इंस्टाग्राम पे लाइक्स बड़े अच्छे हैं, ठीक है। आई लाइक इट। हाँ तो ठीक है, ये अप्रूव्ड, ये मेरी फेवरेट भी पास पास ये मेरी फेवरेट भी है, हो गई है। हाँ ये मेरी आज के एपिसोड में दानियान वरना हुई, मैं बताता हूँ दानिया के इशू बताता हूँ मैं तुम्हें। दानिया के अच्छा जी, उसके बाद है अरसलान आपका अल्लाह भला करे जुनैद अख्तर। जुनैद अख्तर जी, ये भी मॉडल हैं, नहीं एक तो इन्होंने सारे मॉडल, मतलब लगता है सारी तमाशा ने इस दफा फैशन शो कराना है, मॉडल एक्टर और इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर कौन है भला ये? जुनैद अख्तर। 38,000 इनके जो है इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर्स हैं। अच्छा। और 6,000, ओह ये सबसे आगे निकल गए अरसलान। हाँ तो आपको पता है ना, फोटोज पे मार्केटिंग भी हो जाती है, लाइक 7,000 उसके लाइक्स हैं, हो जाती है मार्केटिंग। अब तुम उल्टे हो, ऊपर से आ रहे हो, क्योंकि नीचे कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट है, टोटल कंसिस्टेंट, पीछे देख लें। अच्छा चलें ठीक है। 2200, 1200, 2900, ये कहते हैं मैं एक्टर हूँ, हाँ मैंने कभी देखा नहीं, मैंने भी नहीं देखा, अल्लाह की कसम नहीं। मॉडल भी हैं, मॉडल तो है, ये देखिए इनका शूट लगा हुआ है एक वेडिंग। आजकल वैसे जो शूट करा ले वही मॉडल। हाँ मॉडल है, ठीक है, बस आप ही ना हुए, चलें। नहीं मेरा शौक भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद है अरसलान अल्लाह आपका भला करे मानी लियाकत, ठीक है। ये तो सबसे बड़ी पर्ची है। कहाँ से आए हैं ये? आए हैं सियालकोट से, पीछे से सियालकोट से। हाय, जुगतों को देख के भी पता चल रहा था, ठीक है। और मैंने इनको ना कभी कहीं देखा नहीं, मैंने भी नहीं देखा। मैं सोच रहा हूँ ये बहुत बड़े कॉमेडियन है, अवार्ड याफ्ता हैं ये, बार बार यही कह रहे हैं कि अवार्ड या देखो मल्टी अवार्ड विनिंग, इनकी प्रोफाइल पे भी लिखा हुआ है जी। भाई कोई एक अवार्ड दिला दे। हाँ चलो एक अवार्ड आप पिन करके लगा दो भाई, ये अवार्ड ले रहा हूँ। हुमायूं सईद के साथ तस्वीर है अरसलान, क्या हो गया तुम्हें? ये अवार्ड है? हाँ तो इससे बड़ा कौन सा अवार्ड होना है? पाकिस्तान के सबसे बड़े जो है वो प्रोडक्शन हाउस ड्रामास के, उसके मालिक के साथ तस्वीर लगी हुई आपके, और क्या चाहते हो? और कौन सी पर्ची चाहिए तुम्हें? ये देखो गुत्थी के साथ लगी, वो इसका क्या नाम है अरसलान? गुत्थी है ना? हाँ यही, उसके साथ तस्वीरें लगी हुई हैं। तुम कौन हो? पता नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ। तुम कौन हो बेटा? मुझे नहीं समझ, मुझे इनके अवार्ड बताएं कौन से अवार्ड है। ले आया होगा। और ये मतलब कोई क्राइटेरिया होना चाहिए यार, एटलीस्ट ऐसे लोग, वो अलग बात है बाद में आपकी इन लोगों के साथ बन जाएगी, लाइक जैसे लास्ट टाइम नेहा थी, तो नहीं पता था हु इज नेहा, लेकिन बाद में आपको पता लग गया ऐसा वो भी बन जाएगी। लेकिन आप एट द एंड ऑफ द डे ये देखें कि फिर क्राइटेरिया क्या है कि आप तमाशा घर में जा सकते हैं। तो ये तो फिर वही हुआ ना कि फिर नेपोटिज्म ही है, फेवरेटिज्म नेपोटिज्म एक ही बात। तो मुझे इनका नो डाउट ही इज अ गुड गाय, मुझे समझ आई उनकी सारी बातें, लेकिन ना जब मैं इनका सोशल मीडिया देखता हूँ और उनकी जो कुछ बातें देखता हूँ कि मल्टी अवार्ड विनिंग, विच अवार्ड, ठीक है बताना चाहिए था, बताना चाहिए ना क्या अवार्ड जीता है, ताकि हमें हमारी नॉलेज के लिए तो बता दो ना। ठीक है, ठीक। ऐसे मैं आपको बता दूं मल्टी अवार्ड विनिंग चैनल, हमारे पास तो बड़े भी हुए हैं, और मेरे फॉलोअर्स इतने मैं कर लूं 5,000 मेरे इतने एक के बस के भी हैं, इतने फॉलोअर इतने यूट्यूब के भी हैं, ठीक है। तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, ठंडे हो जाएं, ठंडे हो जाएं, ठीक है, नो नीड टू बी ज्यादा हो गया, नहीं ठीक है। अच्छा उसके बाद है अरसलान अल्लाह आपका भला करे जोया खान, जी जी, ये भी मॉडल हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, और बस यही हैं, और फिलर्स हैं, और इतने हैं कि बात भी नहीं हो रही, और बात भी नहीं हो रही, मतलब बात कर रही है तो उनकी मूवमेंट ही नहीं हो रही पूरे फेस के ऊपर। कि ये आपका ब्रेड एंड बटर है जी, ब्रेड एंड बटर है ना। आपको क्या आपका कहती है मैं मॉडल हूँ और इन्फ्लुएंसर। अच्छा उन्होंने शुक्र है कहा, एक्टर नहीं कहा इन्होंने, एक्टर कहा क्योंकि डायलॉग तो नहीं बोले जाएंगे। डायलॉग बोलेगी तो उसमें तो मूवमेंट ही नहीं होगी होंठों की। हाँ क्योंकि आप जब आई और आप जब बोल भी रही थी तो नहीं समझ आ रही थी। हाँ, बिल्कुल। और इसमें अब आप कहना कि आप किसी के फिलर का बैठ के मजाक उड़ा रहे हैं, वो नॉट, नहीं आपको अल्लाह मियां ने सीधा साधा बोलना काबिल छोड़ा था। हाँ बिल्कुल, आपने होठ सुजवा के खुद अपनी वो खराब की है। इंस्टाग्राम पे अरसलान इनके हैं 3,60,000 अभी तक
सबसे ज्यादा के पास हैं नहीं, अभी कोई 5 लाख भी था ना? हाँ मतलब पास मतलब कह रहा हूँ। अच्छा। और इनके लाइक्स भी हैं 319। और हालांकि अरसलान मैं आपको बताऊं ये पेड पोस्ट है, वो जो ऐड होती है उसके ऊपर भी 319 लाइक्स हैं, ठीक है। लेकिन नीचे तस्वीरों पे 3500 लाइक्स है और तस्वीरें आप देख लें। अब वो फिर आपको पता है, हाँ फिर हम ऐसी तस्वीरों पे बड़ा लाइक आता है, फिर हम होरनी कौम है ना, इसलिए ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अरसलान हमारे पास है आगा तलाल। ये भी एक एक्टर हैं, इनको मैं जानता हूँ, ड्रामा श्रामों में देखा हुआ है, सोप सीरियल्स में ये काफी आते हैं, ठीक है। वो मैंने नहीं देखा इन्हें, ये मुझे मेरा दोस्त भी कह रहा था। सोप सीरियल्स में आते हैं। 94 के इनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं और लाइक इन्होंने बंद किए हुए हैं। नहीं 292। अच्छा 501 500 ठीक है, 816 नॉट बैड। कुछ लाइक्स बंद किए हुए हैं कुछ जगहों पे, कुछ बंद है। हाँ जी, तो ये थोड़ा इनकी क्या वाइब है, ठीक है। ये मुझे लड़ाके लग रहे हैं, मुझे ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है, मतलब किसी को कुछ ना समझने वाले। अभी तो मुझे समझ नहीं आई इस बंदे की। ये वो था ना जैसे ग्रीन जैकेट पहनी हुई थी ना, है ना? मैंने मुझे नहीं समझ आई, ठीक है चलें। उसके बाद है माही बलोच, जो कि दुल्हन बन के आई थी, जिनको उन्होंने कहा भी के ब्राइड है। ये जी अरसलान है रियलिटी शो एक ऑलरेडी भी एयरवाई का कर चुकी, इन्होंने कहा मुझे नहीं पता कौन सा। आई थिंक वो दूसरा रियलिटी शो वो है, वो जो या तो वो कराते हैं मोहित मिर्जा जो एक कराते हैं, या वो होगा, ठीक है, या एक खतरों के खिलाड़ी जो करते हैं पाकिस्तानी वर्जन, हाँ उस टाइप का कुछ शो होगा, ठीक है जी, कोई एक होगा। हाँ तो ये सच बन के आई थी, इन्होंने बड़ी वो मैंने काला चश्मा टाइप वाइब बनाई हुई थी अपनी, ठीक है। कितने जरा इनके फॉलोअर्स हैं 3,60,000। लाइक जरा देखना 300, 1072 भी हैं, 1886 भी हैं प्लीज, 482 भी हैं, 327 भी लग जाता है ना, 140 भी हैं, 140 भी हैं अरसलान बीच में। चलो चुप, तो ये नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लमैटिक है। ओके माही अरोड़ा, माही बलोच, माही अच्छा जी, उसके बाद है अरसलान खान, उनको सभी जानते हैं, वो एक मॉडल हैं, एक्टर हैं, और वो हीरा खान जो आजकल एक चुभन सी में एक्टिंग कर रही हैं, कैसे? हाँ, उनके ये हस्बैंड हैं। मुझे बड़े क्यूट लगे, इनकी वाइफ बड़ी प्यारी थी। इनके ज़रा इंस्टाग्राम देख लेते हैं, इनका वैसे हमने अक्सर देखा भी हुआ है, ये काफ़ी वेल नोन फेस हैं। इनके 2,16,000 इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, और मुझे लगता है कि इनके लाइक्स भी रियल हैं, 705। मुझे मिल नहीं रही, 27,000 एक पोस्ट के ऊपर, बिगेस्ट लाइक्स। प्लीज अरसलान माइंड यू, 65,000 प्लीज माइंड यू, हु आर यू? 24,000, 98,000। हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखा ना, ये होता है रियल। हाँ ये रियल अकाउंट है, ये बंदा भी रियल होगा। अभी मैं इसको लिंक करूंगा सब बातों से, मैं क्यों करवा रहा हूँ ये एक्टिविटी, ठीक है, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात ये कि मुझे इनकी वाइब बड़ी अच्छी लगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, रियल, वेरी रियल। हाँ, वो खुद थोड़े परेशान हैं, हाँ, कहते मेरे, मैं सोचा था ये करेंगे वो करेंगे, मेरे हाथ कांप रहे हैं, ठीक है जी। आगे है हमारे पास एक अदर मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर हमना नईम, ठीक है जी, हमना नईम इनका नाम है, ठीक है। दिल से पूछो तो सबसे बुरी वाइब मुझे इससे आई। अच्छा अरसलान, 42,000 इनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं जी, और लाइक्स छुपे हुए हैं, नहीं 1411 कुछ जगह पे जहाँ ऑन कराए होते हैं ना, वहां पे लाइकों के पैसे भरे होते हैं। वो मख्फी, अल्लाह की कसम इससे होता है मून, जिसने लाइक नहीं अपने लाइक दिखाने हैं, उसने लाइक क्यों छुपाए हैं? ठीक है, हाँ, ये देखो, अब ये सादी सी तस्वीर है, इसमें इन्होंने क्यों छुपाए हैं लाइक? हाँ, जरूरत ही नहीं, दाम में काला है कुछ, ठीक है, चले। तो ये फॉलोअर एक पोस्ट पे 14,000 है, हाँ, तो हाँ चले, ठीक है, तो ये चीज ऑन। कोई रहता तो नहीं अभी है ना? कितने रहते हैं? एक ही रह गए हैं, शहरियार। दानिया अनवर नहीं किया? हाँ, दानिया अनवर, प्लीज, हाउ कैन आई फॉरगेट हर। पहले शहरियार हैं, एक मॉडल हैं, ठीक है, बहुत फेमस मॉडल हैं, बहुत फेमस है, मतलब किसी भी ब्रांड का ऑनलाइन आप शूट देख लें, चाहे वो ब्रेकआउट हो, चाहे वो आउटफिटर्स हो, चाहे वो वन हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें आपको शहरियार जरूर नजर आएंगे, ठीक है। इनके लाइक्स भी अच्छे हैं बाय द वे, ऑब्वियसली होने चाहिए ना उनके, लेकिन इन्होंने भी लाइक्स छुपाए हुए हैं। शहरियार एक ही सी शहरियार पुत्र है की शहरियार, मुझे तो लगा था कि आप रीजनल हैं, रीजनल। 97,000 वैसे बाय द वे इनके फॉलोअर्स, आई थिंक नहीं छुपाने चाहिए, लाइक छुपाना नहीं, 1006 अपने आप पे सवाल उठाना है। 1627 हैं कुछ के हैं, कुछ पोस्टों के छुपाए हुए उनके हैं, जिनमें थोड़ा सा नंग, कभी-कभी कोई कंटेंट रील का कोई कंटेंट आपका वायरल भी हो जाता है ना, हाँ, तो फिर आप उसको लगा रहना, तो इसका मतलब इन्फ्लुएंसर आप नहीं है। हाँ, देखो, मैं अगर किसी से इन्फ्लुएंस हूं, मैं उसको फॉलो करूंगा ना, फिर उसकी पोस्टों को भी लाइक करूंगा, ठीक है, तो ये चीज मैं कह रहा हूँ, रीच ही नहीं जा रही आपकी। तो फिर हम अपनी दानिया को देख लें अब। हाँ, दानिया अनवर जो है वो हमारी अरसलान की बड़ी फेवरेट है, थी या हैं जो भी है,
1,20,000 इनके फॉलोअर्स हैं जी। और इनके 32,000 लाइक्स हैं, तो ये तो रियल है। 12,000 32,000। हाँ, उन्होंने अपना कोई लाइक छुपाया भी नहीं है। हाँ, ठीक है, ये वैसे भी रियल हैं, ठीक है, ये मेरी बड़ी फेवरेट हैं, ठीक है, सिंस हब्स, और आजकल थोड़ी सी ये हमारी तरफ से हॉट वाटर्स में है तो ठीक है। अच्छा जी, ये हम पीछे एक सॉरी भूल है सॉरी, और वही तब से हम था। हाँ। वही सबसे बात हो रही है साइमा बलोच की जी, जो कि एक एक्टर है, फिल्म स्टार, सॉरी उसने अपने आप को एक्टर नहीं कहा, नहीं कहती, आई एम फिल्म स्टार फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री। हाँ ठीक है जी, हाँ फिल्म स्टार, फिल्म इंडस्ट्री से तुम क्या होगी। हाँ, तो ये भी हैं, ये एक्टर हैं, इनको हम द लेजेंड ऑफ मोलाजेट में एज क्या देखा था, वो जो डांस करती है। ओके ठीक है, ओके, तो ये थी। हाँ, और इनकी तो वाइब सबको ही पता चल गई क्या है, पहले दिन ही पता चल गई। नहीं, उनकी कुछ बातों की जस्टिफिकेशन है, कुछ बातों की जस्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। एंड इनके 20,000 फॉलोवर हैं और लाइक भी 20,000 के हिसाब से ठीक है, ऐसे ही होते हैं, ठीक है। और बस दैट्स इट। अच्छा, एक बात था, मैं कर रहा था पहले, हम कर गए, फिर वो शो बंद कर दिया हमने, थोड़ा पीछे आना पड़ा। तो ये बात ये है कि मुझे अगर ओवरऑल पूछें तो बहुत सारे कंटेस्टेंट्स की वाइब बहुत फेक है, बहुत ज़्यादा फेक है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जस्ट लाइक देयर इंस्टाग्राम्स, यहाँ से इम्प्रूव हो गया, पता चल जाता है कि भाई आप कितने रियल हो। सो और स्पेशली कुछ लोगों की तो बोलने चालने का तरीका भी थोड़ा फेक है। अब वो जो लड़की है हमना, वो जिसके बड़े बड़े बाल हैं, ठीक है, आप अपना ब्रिटिश एक्सेंट कर लेती हो, फिर फौरन ही आपका अमेरिकन एक्सेंट हो जाता है। सो इतना फेक होने की क्या जरूरत है, सीधी बात उर्दू में करो। और जब बादशाह सलामत ने कह दिया, कैटेगोरिकली कह दिया है उर्दू में बात करनी है, अब इससे बड़ा और कंफर्ट क्या चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जरूरत क्या जरूरत है बार बार अंग्रेजी की फिक्रें शो करके अपने आप को क्लासी शो कराने की। और क्या है क्लास, जिस क्लास में पहुंचना है अंग्रेजी बोल के क्या करना है, कुछ भी नहीं, नथिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और बाकी इंस्टाग्राम ने वो सारी बातें प्रूव कर दी, क्लियर कर दी ना, इंस्टाग्राम एक आईना बन गया हमारे। हाँ, क्योंकि इस बार सारे जो इन्फ्लुएंसर मैं मॉडल हूँ भाई, हमने ना देखे मॉडल। हाँ, मैंने नहीं देखे। आई वाज लाइक 8 years, मुझे सबके नाम आते थे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वनीजा कौन है, आमना हक कौन है, ये हमें भी पता होता था। ये अब्दुल्ला इजाज है, ये मतलब कि इमाद इरफानी है, ठीक है, और इतने सारे नाम है। ये वलीद है, वो जो एक होता थे HSY का एक मॉडल होता था, मुझे पूरा नाम नहीं, आपको सबके नाम आते थे। अब ये जो इतने, अब जो शहरयार है वो मॉडल है, उसके हमने कैंपेन्स देखी है, तो आपको नाम भी पता है। ये बाकी जो कह रहे हैं मैं मॉडल हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, भाई कहाँ ना हो, किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मतलब 6-6, 5-5 लाख आपके फॉलोअर्स हैं और जाके लाइक देखे 20 लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हाँ, तो ऐसी कौन सी इन्फ्लुएंसर है आप, ये गलत है। सो ये थोड़ा सा ना ये गलत किया इस दफा तमाशा वालों, बहुत गलत किया है। ये बहुत अच्छा मिक्सचर नहीं है। हाँ, नहीं है। ये एक ही क्लास की रिप्रेजेंटेशन है, एक ही टाइप के लोगों की, एक ही टाइप के लोगों की रिप्रेजेंटेशन। और एंड सेकेंडली, और ये वही लोग हैं जो अपने सोशल मीडिया पे फेक है। वो आगे जाके लड़ाइयां कितनी फेक करेंगे जस्ट टू गेट फेम। हाँ बिल्कुल ऐसे कैप्चर, मतलब वो फिर मजाक क्या हो जाएगा। मतलब रियल तो कुछ नहीं ना होगा फिर। हाँ, रियल तो वैसे भी नहीं होता, लेकिन कुछ तो रियलिज्म नजर आता है ना। जैसे लास्ट ईयर अली सिकंदर की जगह पे जब फट जाते थे तो फील होता था कि भाई अब इसका बनता है, अब इसका बनता है, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, अब इसने बोलना है। अब जहां पिछले साल सिर्फ एक नेहा थी, इस दफा 10 है। हाँ, सारी लड़कियां नेहा ही हैं, ठीक है, ये गलत है, ये थोड़ा सा काम खराब। हाँ, देखिए पिछली दफा अंबर वाजिद थी, कम से कम जानते थे, नताशा थी, हम ऑलरेडी लोगों को बहुत सारा को जानते थे। इस दफा तो ऐसे अननोन, फिर लोग कहेंगे कि जी आप सोप नहीं देखते, नहीं देखते सोप, वो सोप की एक्ट्रेस है या इसकी एक्ट्रेस है, उसकी एक्ट्रेस है, भी कोई चेहरा ऐसा तो होना जो फेमिलियर हो। तो वो भी तो कुछ है ना, जो कह रहे हैं कि सोप की, मतलब दानिया अनवर है एक, ठीक है, एक दो और होंगी जैसे वजीहा खान, चलो एयाज समो कर लो, नुमान हबीब कर लो, अरसलान खान, लड़कों में फिर भी अरसलान खान कर लो, लेकिन अदर देन दैट और कोई नहीं है। ये मैं नहीं जानता, ये हमना, ये जोया खान, ये माही अरोड़ा, नहीं पता ये ठीक है, चले ट्रू। हाँ, तो ये सीन दिन पे आ जाए, दिन पे 4:10 पे बादशाह आ गए। उन्होंने सबको सलाम दुआ की, ब्रीफिंग हुई, वो सारा जो होती है हमेशा की तरह। हमना ने आके कहा
कौन थी वो जिन्होंने हाँ जिन्होंने कहा मैं उर्दू पढ़ती हूँ, अनम तनवीर ने कहा कि मैं उर्दू बड़ी अच्छी पढ़ती हूँ, मैं आऊँगी। उसमें भी उन्होंने गलतियाँ कर दी, उन्होंने पूरी वो स्पीच पढ़ी जिसमें वही रूल्स जो हमेशा होते हैं उर्दू बोलने। शी वाज वेरी इरिटेटिंग। ठीक है, उसको हर जगह यस करनी है। हाँ कि मैं घुस जाऊँ कहीं। हाँ मैनू भी लड़कों के साथ घुस रही है, लड़कों में लड़कों मैं भी। मैंने नहीं पता, मैं भी आप क्या कह रहे थे? हाँ ठीक है, हाँ चलो चले फिर। ठीक है जी, 5:45 पे कोई जोक शोक चल रहे थे। आपको पता है मानी लियाकत क्योंकि कॉमेडियन है तो उन्हें जोक शोक चलाने होते थे। ठीक है जी, फिर बादशाह ने कहा में ना वो कुछ आपको पता है वो थोड़े कॉन्डरसेंडिंग हो रहे थे। हाँ वो कह रहे थे कि मैं हूँ, मतलब कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो उसको मजाक उड़ाना, उनकी अंग्रेजी का मजाक उड़ाना, जस्ट टू बी कूल। जबकि आप इस चीज को तरीके से भी समझा सकते हो, बिल्कुल ऐसे साइड पे जाके आपने लेकिन कूल दिखना है, किसी की अंग्रेजी का मजाक उड़ा के, वो थोड़ी प्रॉब्लम थी। हालांकि क्लियरली कैटेगोरिकली कहा था कि बॉडी शेमिंग नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो सारे रूल्स में लिखा हुआ था। अच्छा जी, उसके बाद बादशाह ये कह के गए कि आपने वॉट आउट करना है कोई 2 लोगों को जो कि आपकी नज़र में वजीर नहीं बन सकते। मुझे इसी टाइम पता चल गया था कि इन्हीं दोनों को बादशाह ने बनाना है। पता चल जाता है अब अदनान सिद्दीकी की हरकतों से पता चल जाता है कि ये क्या इनका करने वाले हैं। तो जी नुमान ने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं कोशिश करूँगा कि इस दफ़ा ना ही वज़ीर बनूँ। और दूसरी जो है सैमा बलोच ने कहा कि मैं अभी इस हफ्ते नहीं बनना चाहती, मैं देखूंगी माहौल शहौल, ठीक है, फिर मैं बादशाह ज़रूर बनूंगी, वज़ीर ज़रूर बनूंगी, अभी मेरा कोई मूड नहीं। क्वाइट लॉजिकल। तो फिर सब ने यही कहा। नहीं, जब सब तो पहले साइमा और वो लेके बैठे हुए थे, जैसे उन्होंने बादशाह सलामत को देखा कि शायद वो इस बात पे इरिटेट हुए हैं कि इन्होंने लड़ाई क्यों नहीं की, तो सोनन ना आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोगों की तरफ कैमरा घूमता गया ना, हर एक ने अपनी थोड़े बहुत एक बंदा चेंज अपनी नॉमिनेशन चेंज करना शुरू कर दी ताकि हम फंसे नहीं। कि हम जरा इजी रहें, हम इजी रहें कि भाई ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, जबकि आप पहले ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो। चौथे पे जब बादशाह ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो थोड़ा चुप रहा, तब आपने जाके अच्छा मैं अब चेंज कर, अब मैं थोड़ा सा, फिर आपको देखा कि बादशाह ने इसको पिजी राय दी, अगले ने नॉमिनेशन नहीं दे दी, सो वो थोड़ा सा बनावटी था, जस्ट लाइक देयर इंस्टाग्राम। हाँ ठीक है, बस आज की एपिसोड का ये टाइटल होना चाहिए, फेक लाइक इंस्टाग्राम। अच्छा, फिर वजीर के वही इख्तियारात बताए कि वो इम्यून होगा एलिमिनेशन से, वो सबसे काम करवा सकेगा, खुद नहीं करेगा, वेला बैठेगा, ये वो। फिर वोट आउट हुए थे सबसे ज़्यादा यही नुमान हबीब, तो उन्होंने उसी को ही वज़ीर बना दिया और उन्होंने कहा कि आप खुद ही काम आपस में डिसाइड करें। फिर काम शाम डिसाइड होते रहे, तुम किचन का काम करो, तुम। माही रोड़ा ने कहा कि मेरी कमर में दर्द है, मैं झुक नहीं सकती, मैं झुकने वाला कोई काम ना करूँ। लेकिन उधर से मैंने ये रियलाइज़ किया कि माही रोड़ा का देखना डे 64 तक इसने काम नहीं करना, जो एक दफा बीमारी का बहाना लगा रहे ना, वो लगा रहता है शुगर। रऊफ लाला की चली थी लैक्टोज इंटॉलरेंस, नेहा की एंड तक चली थी, और वो उसकी जो विनर थी अरूबा वो भी नहीं करती थी काम। आज वो तो ये हो गया, पानी में हाथ नहीं डाल, वो तो वैसे हड हराम थी ना। लेकिन ये जो थी लैक्टोज इंटॉलरेंट थी, क्या इंटॉलरेंट थी? यही थी लैक्टोज इंटॉलरेंट थी ना नेहा, तो वो नहीं खाती थी। तो ये सारा सिलसिला जो है, उसने कहा आज मैं ये रूट पकड़ूंगी। उसने कहा मेरी कमर में 2 पता नहीं क्या है, इतना भारी लहंगा पहन लिया बीबी, तेरी कमर में तब दर्द नहीं हुआ, झुकने से दर्द होती है। ठीक है जी। फिर उसने कहा कि चल तू शीशे साफ कर, नहीं पहना खलोती कर ले, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उससे पहले उसने बड़ा सेक्सिस्ट कमेंट पास किया, घर की सफाई के लिए मुझे लड़कियां चाहिए। मेरे दोस्त कहता अभी बादशाह कह के गया है सेक्सिस्ट नहीं होना, लेकिन चलो। वैसे नुमान ने कहा कि मैं बहुत नरम दिल हूँ, गुस्सा नहीं करता, कोशिश करूंगा कि ना मुझे बुलवाया जाए। लगा नहीं। Condescending Have you था। realized he prioritized अच्छे वाले काम? अब ये बड़ा मेरा ऑब्जर्वेशन है, आगे गलत सलत हो सकी तो कोई मैं, ठीक है, जिम्मेदारी अपनी, मेरी जिम्मेदारी अपनी ओपिनियन तक है। मुझे वहां पे लाहौर वर्सेस कराची फील हुआ। अच्छा ठीक है, जब उन्होंने लाहौरी मॉडल्स को जब देने, और ये है आप इससे इनकार करें तो झूठ है, वो आपकी अपनी वो है, ये बने हुए हैं ग्रुप्स, बने हुए कि नहीं, और उसमें जो है उसने जो अच्छे इजी काम थे ना, आपने देखा होगा कराची वाले फौरन साइड पे हो गए, पीछे जो मॉडल बैठे हुए थे वो सिर्फ लाहौर वाले थे, उनमें सिर्फ एक अरसलान खान थे एक्स्ट्रा।
हाँ, नोट किया था? हाँ, शरियार थे उसमें, अब्दुल्ला थे, वो लड़की थी महानूर, वो भी लाहौर की है, जोया, ये सब कराची वालों को उसने फौरन उनकी मर्जी का काम देके साइड पे कर दिया। जिसने जो कहा उसको वो दे दिया। बाबे सफाइयां सफाइयां के लिए, कचरा कुंडी के लिए ये लोग। बाकी का अगर किसी ने कहा कि मैं अभी ये नहीं कर सकता, उसने कहा कि मैं बर्तन 3 टाइम के बहुत ज्यादा, उसे बर्तन फौरन लोरियों को दे दिए, अब्दुल्ला इजाज और शरियार को। ठीक है। तो वो एक फैजानिज्म नजर आया। ठीक है, पुप्पो टाइप्स, पुप्पो थिंग, पुप्पोइज्म। ठीक है जी। वजीहा ने कहा कि मैं नाश्ता बनाऊंगी। हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे और कुछ नहीं आता, खाना शाना नहीं बनाना था, मैं नाश्ता बना लूंगी। ठीक है, मैंने कहा बना ले। मैं वजीहा वही है ना, ये जिसकी लड़ाई हुई है बंस रोड के नीलोफर। ठीक है। ठीक है जी। फिर 8 बजे रात के वही कांड हुआ, जो पहली लड़ाई तमाशा घर की, उसकी मुझे समझ नहीं। इधर भी एडिटर ने बर्बादी की, गलत किया ना। पहले बाहर लोग शोर सुन रहे हैं, फिर पहले तुम लोग लड़ाई दिखाओ, फिर हमें दिखाओ कि बाहर लोग शोर सुन रहे हैं। पहले तूने हमें शोर सुना दिया, फिर तू अंदर ले गया, अंदर भी हमें लड़ाई पूरी ना दिखाई। और असल क्या है हमें भी नहीं शुरू नहीं दिखाया ना। हाँ, वो हमें बताना जरूरी था जी। और दूसरा, एडिटिंग में आपकी जगहों पे माइक्स का भी इशू आ रहा है, हालांकि उन्होंने, मैंने देखा माइक भी पहने हुए होते हैं। ठीक है, एक ये मसले आ रहे हैं, और एक मसला इस लड़ाई का मैं खुल के बता देता हूँ हुआ क्या है। एक इतने पैसे लगा दिए, हम बजट बड़े कर रहे हैं। मून, आप खुद बताओ, वो जो एक नन्ही मुन्नी सी इस छोटे से स्टोर जितनी जगह में 8 बंदों का सामान डालना, ये प्रोडक्शन का कसूर है कि नहीं है? बिल्कुल है, 100% है, बिल्कुल है। ये तो कभी किसी बिग बॉस में नहीं लिखा हुआ कि आप अपने पर्सनल सामान रखने पे भी लड़ाइयां करेंगे। नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। आपने जगह ही इतनी छोटी छोटी दी है, तो वहाँ, और पहले आपका इतनी जगहों में काम हो जाता था, इतनी जगहों में, तब आपके कंटेस्टेंट थोड़े थे। 12 लोग थे, फिर 14 हुए, अब 18 लोग हैं जी। 18 लोगों का सामान भी कितना ज्यादा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा कसूर है प्रोडक्शन का। अब वो 3 बंदे, और पहले भी होता था कि पहले 10 बंदे, आप 10 मिनट अंदर आप लगा के हैं, फिर आप लगाएंगे, कोई टास्क था ऐसा। तो उसमें अब जब वो उन्होंने सामान रखा नीचे, जो है वो कह रही है उसको कि भाई मैं पहले 3 बंदों का सामान अनपैक करवा चुकी हूँ, अब मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मुझे जरा फोकस करने दे। सारी सी बात है, जब सामान खुलता है तो आप अपने हिसाब से सेट करते हो। ठीक है। वो ऊपर से उसे बार बार, अभी तुम काफी देर से क्यों बैठी हो यहाँ पे, उठो यहाँ से, उठो। क्या कह रही है उनको? ये वजीहा कह रही है, एंड हमना। ठीक है। और तीसरी थी मनूर। ये तीनों पड़ गई उसको कि भाई तुम क्यों बैठी हो, उठो। वो उनको कामली पहले उसने बोला होगा कि भाई मुझे थोड़ा लेट मी फोकस ऑन माय थिंग। आपने डायरेक्ट लड़ाई से शुरू किया। और उसके बाद जो है उसने वो एक टाइम पे फट पड़ी। अब जब आप देखते हो ना टीवी पे, वो फट पड़ी, आपको वो लगेगी नेगेटिव। अब वो छोटे बालों वाली जो है लड़की वजीहा, वो बाहर आके कह रही है ये तो मुझे शुरू से ही खराब लग रही थी, ये जो बाहर ऐनक पहन के बैठी हुई थी। हाँ, ये भी गलत था। तो इसका मतलब आप तो शुरू से ही जजमेंट बना के बैठे हो, आपने कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, आप प्री कंसीव्ड नोशन लेके आई उसके बारे में। एक सीधी सी बात अगर उसने की कि जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मैं आपको फिर लेट मी फोकस, वो कहती ये क्या चीज होती है कि लेट मी फोकस करना है? तुम कौन सा को खाने बना रही हो, तुम कौन सा को रेसिपियां कर रही हो, सो आपका तो बिहेवियर शुरू से जजमेंटल है उसको लेके। ठीक है। यहाँ तक वो बंदी जस्टिफाइड है मेरी नजरों में। ठीक है। तो फिर जब ऊपर से फिर आप देखें कि वो भी साइमा बलोच है, फिर जब आप उसको इंस्टिगेट करेंगे तो वो कहां से आ रही है, तो वो भी आप उसके लिए रेडी रहें। हाँ, ठीक है। आपने उसको पोक किया है, ये मेरा। फिर बाद में साइमा बलोच काफी शुरू हुई, उनकी अंग्रेजियों की नकल उतारती रही हैं बहुत ज्यादा, और उनके एक्सेंट्स की नकल उतारती। तो जाहिर है जो जहां से जैसा होगा वो फिर वैसी बातें करेगा। ठीक है। हम हर एक के यहाँ पे ये नहीं बता रहे कि सभी एक ही लेवल से आए हैं। हाँ, ठीक है। अगर सब तमाशा में आ गए हैं तो सबकी परवरिश तरबियत एक लेवल की नहीं है, सबकी अलग-अलग जगह पे हुई है, सबने अपने हिसाब से रिएक्ट करना होता है। एग्जैक्टली। ठीक है जी। फिर ये एक और बात चर्चा चली इन तीनों लड़कियों के बीच, वजीहा, और मानूर के बीच, कि ये जो है शी इज नॉट नॉर्मल। ये गलत बात है, ये मुझे नहीं अच्छा लगा कि आप एक बंदे को आप नॉर्मली करार दे दो, हरकत और उसकी अच्छा, और उसकी जस्टिफिकेशन में बार-बार आप कह रहे हो कि सारा दिन ये ऐनक लगा के बैठी है। तो ये कौन सी अब नॉर्मलिटी है? आप तो उसी देखिए ना, जब आप किसी के बारे में कोई ओपिनियन देना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो वो कर रहा होता है उसके बाद ही देंगे ना। हाँ, बिल्कुल। तो जब आप पहले से ही इस तरह का सोच के बैठे हो, तो जो तमाशा ने नहीं दिखाया उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जरूर दिखाना चाहिए। साइमा बोजरा, ये एडिटिंग का बहुत बड़ा फ्लॉ है, बहुत बड़ा मसला है। आपने मतलब के पहली एपिसोड में ही वो जो फिजान कहते रहे क्या
विलन एडिट। हाँ विलन एडिट, आपने शुरू में सायमा बलोच को विलन बना दिया है, क्योंकि हर बंदा यही कह रहा है कमेंट्स में भी कि सायमा ने गलत किया, जबकि लॉजिकली शी इज नॉट रॉन्ग। हाँ, और अगर देखा भी जाए तो आपने बात शुरू ही लड़ाई से की, या पहला भी दिखाओ। और उसके अलावा वो, क्योंकि मेरी थोड़ी आते ही मुझे तो टाइटल भी मिल गया सायमा बलोच का, मेरी मेंटालिटी मिलती है, इसीलिए मैंने कहा, मैंने आते ही कहा हेलो सायमा बलोच। मैंने तो लास्ट टाइम नताशा से भी मिलाई थी, बकवास बंद करो। तो वो जो 3 बंदों से बार बार पूछ रही है, वो तीनों बंदे वो भी नहीं कर रहे, डिनाई भी नहीं कर रहे कि इसने हमारी हेल्प नहीं की। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये डिनाई तो नहीं कर रहे वो, और वो बेचारी कंफ्यूज भी है। अगर आप उसका इंट्रो देखते हैं ना, तो आपको उसकी आवाज में एक नर्वसनेस नजर आती है। ठीक है। अब नर्वसनेस में, और ऊपर से वो बार बार ये भी कह रही है कि मैं अभी कैप्टन नहीं बनना चाहती, अभी मुझे समझने दो। एक बंदा है ही नर्वसनेस में, और उसको बार बार अजीबोगरीब सवालात करना कि उठो उठो, जाओ जाओ, ये उठाओ, ये फलाना करो, ये ढिमकाना करो, तो ये प्रॉब्लमैटिक है। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब ना रूल नहीं बताया शायद बादशाह सलामत ने सही से। अब खाना आता है ना, तो सारे बैठ के खाना खाते हैं। ठीक है, खाना आया रात का, तो उन्होंने कहा कि जी सायमा को बुला लो, सायमा खाना खाने पे नहीं है, तो वो इस्त्री कर रही थी कपड़े, उसने कहा सायमा जी आखा, सायमा जी कहती मैं नहीं खाना, जी तो दिल करेगा खा लवांगी। तो ये इस पे भी उन्होंने बाहर वालों ने माइंड किया कि सायमा क्यों नहीं आई खाना खाने। ये थोड़ा इशू है, इस पे आ जाना चाहिए था। ये एक इशू ना मेरे साथ भी है। इस पे आप साइकोलॉजिकली बात कर सकते हैं कि तो क्या है, अगर नहीं खाना दिल कर रहा तो क्या करें? फिर बाद में बिलकेगी कि मैं भूखी हूँ। ये मैंने सोचा कि बाद में अगर खाना ना बचा तो ये रोएगी, बट इस पे माइंड करना क्या है, अगर उसका दिल नहीं करा खाना खाने, लेकिन अगर रूल है कि सबने हाँ ये आप कह सकते हो, इसका यही है कि आपके जो बाकी के दोस्त हैं आप उनके साथ बैठे हैं तो सही है एटलीस्ट। मुझे अक्सर लोग जस्टिफिकेशन में यही कहते हैं, शुरू में आई वाज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, अगर मैंने खाना नहीं खाना तो आई एम लाइक आइसोलेट हो जाना, आप लोग खाओ, मैं अपना देख लूंगा। लेकिन एटलीस्ट यू कैन सिट विद योर, ये हाँ आप लोग भी अक्सर कहते हैं, इफ इट्स अ रूल कि खाना सबने इकट्ठे खाना है तो यू हैव टू फॉलो। शायद वो थोड़ी नर्वस हो, ठीक है, कपड़े हम उस साइड से नहीं आ रहे, हम वो देख रहे हैं कि चीखा कौन है पहले, चीखने में मजबूर कैसे किया उस पे। हाँ बंदा आपको वो भी तो करता है ना, इंस्टिगेट भी तो करता है। ठीक है, अच्छा दानिया अनवर का आपने कहा था, आप कोई बात मुझे दानिया अनवर, मेरी बातें खत्म हो गई हैं। कुछ दानिया अनवर की कुछ बातें मुझे बड़ी वियर्ड लग रही हैं। ठीक है, वो है मीठी चुरी, लाइक पिछले सीजन किसी बंदे के साथ कंपेयर करें, लाइक मीठी चुरी, लाइक साइम। ठीक है, हाँ ठीक है, बीच की बिल्ली, नुमान। सीजन 1 बड़ा वैसे दिमाग में बैठा है। उमर, हाँ ठीक है, उमर शहजाद, खैर उसकी तो कोई ओपिनियन नहीं थी, राणे टाइप। हाँ ठीक है, चुप करके बैठना, और चुप भी करके नहीं बैठना ना, चुप करके कहाँ बैठी हैं, चुप तो नहीं की, हाँ नहीं बैठी वो कहीं भी। थोड़ा ना वो बातों ना मीठी जबान में कह जाती हैं, मैं इनको करना चाहती हूँ क्योंकि इनको ना अभी तक ये भी नहीं पता लग रहा कि इन्होंने बेड कैसे लेना है। मतलब बेइज्जती भी कर दी और लाइक क्यूट भी हो गई, बच भी गई, साइड से निकल भी गई। हाँ मुझे तो ये भी नहीं पता लग रहा कि इनका बेड कैसे लेना। मतलब फेवरेट एक्टर्स हैं आपकी? मेरी बात सुनो, हम वी आर वाचिंग तमाशा। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, किसी बात से डिसएग्री करते। आई एम मिसिंग टू मच पीपल, प्लीज। हाँ ना, ये शायद आ जाए कुछ। हाँ 18 बंदे डाले, नहीं बना, मुझे भी पता नहीं क्यों मुंह नहीं समझ आ रही इनका तमाशा हिट नहीं होना। कोई मिशी खान लाते, कोई सादे इमाम लाते, ठीक है, ठीक है, कोई हमारी सीनियर अदाकारों में से कोई आती, कोई सवेरा नदीम चलो नहीं आ सकती, वो नहीं आएंगी। उनका ड्रामे का टीजर देखा? देख लिया है, और काफ़ी सारे लोग हैं जो आ सकते थे इंडस्ट्री से। आपने सारे इन्फ्लुएंसर उठा लिए, सारे मॉडल उठा लिए, सारे एक्टर उठा लिए भी, और भी फ्रेटर्निटी में बहुत सारे लोग हैं। आप उधर फोकस करते, ये मेरा गिला रहेगा तमाशा से इस दफा। ठीक है, बस चलें। हाँ जी, ये है पहली किस्त तमाशा की, और आई होप आपको पसंद आई होगी। आपका फीडबैक चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि वी लव यू। और बहुत सारे लोग जो साल बाद आए हैं चैनल पे, सारे दीवानियों ने वेलकम मुझे पता है बहुत सारे, और आपने जो 1 साल बाद आए हैं कमेंट जरूर करें। आई नो फ्यू पीपल, मुझे नाम याद नहीं आ रहे। हमजा भी नहीं देखते रेगुलर, हमजा भी तमाशा में देखते हैं। वो जो जिन्होंने फिर वो माहिरा से, जो वहां गए भी थे, जिन्होंने कहा माहिरा चुड़ैल है, हाँ जो उन्होंने सलाम भी किया था, ट्रिपल ए समथिंग उनका प्रोफाइल नेम है।
तो है वो काफी सारे आएंगे लोग। काफी सारे, तो मजा आएगा। मजा आएगा। ठीक है जी। सो जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और उनको दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज।